हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब देखेंगे आपका सेट 6 चल रहा है, पेज आपके 22 है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ये HM अनसोल्ड है, HM अनसोल्ड। HM अनसोल्ड है, ये सन 2020 है। HM अनसोल्ड सन 2020 ये और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ये हम करा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका एक कोई आपका वो है वेक्टर सदिश, कितना है i-2 के अनदिश एक ऐसा सदिश याद करना है, एक ऐसा सदिश याद करो जिसका परिमाण 7 मात्रक हो। हल में क्या करते हैं, हल सबसे पहले आपका जो दिया है वेक्टर i-2j ये दिया है, पहले इसका मापांक निकालते हैं। तो क्या होगा, अंडर रूट में i के गुणांक का वर्ग और प्लस j के गुणांक का वर्ग कर दिया जाता है। तो हमारा ये क्या बन गया, 1 + 4 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया। तो आपका इसका मात्रक सदिश क्या होगा, तब a का मात्रक सदिश हो जाएगा उसी वेक्टर में जो आपका सदिश दिया था, उसी के मापांक का भाग लगा दिया जाता है। ये हो गया। तो हमारा कितना आया, ये पूरा आपका सदिश दिया था i-2j बटे मापांक हमारा √5 आ रहा है ये। अब जब इकाई हमारा मात्रक माने इकाई सदिश है तब इतना है, इसलिए परिमाण 7 है। परिमाण 7 वाला इकाई सदिश, 7 वाला इकाई सदिश हो जाएगा। 7 का गुणा कर दो, 7 का गुणा कर दो i-2j अपॉन √5। चाहो तो अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसको अंदर प्रवेश 7i - 14j अपॉन √5। ये आपका आंसर आ गया। ये याद रखते हैं कि पहले आपको इकाई सदिश निकालना पड़ेगा किसी का भी, और जब इकाई हमारा परिमाण है तब सदिश हमारा इतना है। इसलिए जिसका 7 परिमाण हो तो कौन सा इकाई सदिश या मात्रक सदिश बात की गई है, मात्रक से इकाई सदिश एक ही बात है, तुरंत ये 7 का गुणा कर दिया जाएगा। 8 वाला हो तो 8 का गुणा कर दो और 7 का यहाँ कर दिया, आपका आंसर आ चुका है। ऐसे कर लेते, समझे। और देखो आगे क्या करेंगे। हाँ विद्यार्थियों, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में भी आ जाता है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। ओके, देखो कैसे करते हैं हम इसे। sin इनवर्स 12/13 लिखा है, तो ये cos इनवर्स 4/5 लिखा है, तो आपका ये tan इनवर्स 3/16 लिखा है। हम क्या करते हैं, सबको tan इनवर्स में चेंज कर दे रहे हैं। tan इनवर्स में हम इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर देंगे, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर देंगे, और ये तो tan इनवर्स है। हम देखते हैं कि हमारा ये 12/13 हमारा लिखा है, लंब बटे कर्ण लिखा है, तो कोण के सामने का लंब हमारा 12 हो गया और कर्ण हमारा ये हो गया 13, तो आधार बचा 5। तो इसको साइन को हम जब tan में चेंज करेंगे तो tan होता है हमारा लंब बटे आधार, लिख देंगे 12/5 लंब बटे आधार, और इनवर्स यहाँ लगा देंगे प्लस। कॉस इनवर्स को चेंज करेंगे, देखो इसको कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कोण है हमारा आधार ये रहा 4 और कर्ण हमारा ये रहा 5। अब तो ये 9th की बात है, ये वाली कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार लिख दिया 4 और कर्ण लिख दिया 5।
तो लंब मान आ जाएगा 3। अब आप इसे tan में बदलेंगे, tan होता है लंब बटे आधार, तो 3/4 और इनवर्स और लगा देंगे। यहाँ आ गए, ये tan इनवर्स चल रहा है ऐसे ही 63/16। अब लंब प्रक्रिया नहीं की तो इसको हमने पहले अगर 12 ऐसे सोच लिया, 12 अगर हो लंब 12 कर्ण 13 हो तो आधार 5 होता है, tan होता है लंब बटे आधार लगा दिया, tan 12/5 इनवर्स है तो इनवर्स कर दिया, प्लस cos इनवर्स आधार बटे कर्ण होता है आधार 4 कर्ण 5 आधार 4 कर्ण 5, तो लंब हमें पता नहीं, हम जानते हैं 3 4 5 की ये भुजा होती है, ये 3 की तो 3 हो गया, tan होता है लंब बटे आधार इनवर्स लगा दिया, इनवर्स है तो ये ऐसे कर दिया। अब दो लोगों में सूत्र लगाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में लगाइए तो क्या होगा, tan इनवर्स दोनों कोणों को जोड़ देंगे, 12/5 में जोड़ देंगे 3/4 बट्टे 1 माइनस इनका गुणा कर देंगे, 12/5 गुणा 3/4 प्लस यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स 63/16 लिख देंगे। सूत्र आपको याद नहीं है तो आप ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप याद कर लो, ये नहीं याद है तो हम इस जगह लिख दे रहे हैं। देखो क्या है, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स दोनों कोणों को जोड़ दो x प्लस y बटे 1 माइनस इन दोनों का गुणा कर दो xy, ये रहा वही लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy लगा दिया, प्लस ये लिख दिया आधा। अब इसमें ऊपर एलसीएम ले लो, tan इनवर्स ऊपर एलसीएम ले लिया 20, इसका यहाँ गुणा कर दो 48 और प्लस इसका यहाँ कर दो 15। 20 यहाँ एलसीएम ले लिया हमने, 20 अगर 20 में से घटा दो बाकी है 36 और ये प्लस tan इनवर्स 63/16। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, ये बचा आपका tan इनवर्स, ये जोड़ोगे तो 63 अपॉन ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 16, इतना आ जाएगा, सो भी नीचे माइनस के 16 बचेंगे, क्यों माइनस के 36 ज्यादा है 20 कम है तो माइनस के 16 बचेंगे, और यहाँ पर प्लस के tan इनवर्स चल रहा है 63/16। अब देखा हमने tan इनवर्स किसी में माइनस आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है, या न करो अब फिर लगा दो सूत्र, tan इनवर्स इन दोनों का जोड़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बटे का ये सूत्र लगा देंगे, क्या है tan इनवर्स दोनों कोणों को जोड़ दो 63/-16 प्लस 63/16 जोड़ दो बट्टे 1 माइनस इन दोनों का गुणा कर दो 63/16 इंटू 63/16 ये कर दो तो हमारा क्या होगा, ये कट जाएगा, tan इनवर्स ये 0 आ जाएगा बट्टे 1 माइनस 63 का 63 में गुणा हो जाएगा, 63 का 63 में गुणा हो जाएगा। ये हमारा कार्य चल रहा है, अभी वीडियो बन रहा है यहाँ, ये 63 का 63 में गुणा हो जाएगा, मत गुणा करो तो 63/16 ऐसे रहने दो, 63/16 ऐसे रहने दो, तो ऊपर तो 0 आ गया, tan इनवर्स हम क्या करेंगे, वो 0 ऊपर आ गया, इसका भाग हम 0 में दे देंगे, 0 आ जाएगा। अब हम इसकी जगह कुछ लिखेंगे, हम tan इनवर्स और ये देखेंगे, वैसे तो tan 0 का मान भी tan पाई का मान भी 0 होता है और tan 0 का मान भी 0 होता है, tan पाई का मान भी 0, 180 का 0, tan 0 का 0 होता है, लेकिन उत्तर पाई आ रहा है तो हम तो ये वाला लगाएंगे tan पाई वाला, तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा tan पाई है, ये लग गया, tan हट गया, क्या आ गया पाई, यही आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। ऐसे आप इसे करेंगे और आगे का आपको, हाँ अब देखेंगे विद्यार्थियों इसे कैसे हल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाता है और सोच करके आंसर बहुत जल्दी निकाला जाता है, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। देखो इसे कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे, अगर इसके करेंगे C1 इसे C2 इसे C3, सबसे पहले आप LHS ले लो। LHS क्या है, 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 ये रहा। अगर आप कॉलम घटाना चाहते हो C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 घटाना चाहते हो तो ये घटा लो, C1 से C2 घटा दो, C2 से C3,
हम क्या कर रहे हैं, C1 में से C2 घटा दे रहे हैं तथा C2 से C3 घटा दे रहे हैं। ये C1 होता है, ये C2, ये C3 घटा के देख ले रहे हैं। तो क्या बचेगा, इससे ये घटाइए 13 है, ये 13 से ये घटेगा लेकिन उल्टा घटेगा, 16 से 13 घट जाएगा लेकिन माइनस के 3। 14 में से 17 घटाइए, 14 में से घटाइए 17 तो माइनस के 3 बचेंगे, ये ध्यान कर लो। तो माइनस के 3, इससे ये घटाएंगे -3, इससे ये घटाएंगे -3, इससे ये घटाएंगे -3, इससे ये घटाएंगे -3 और ये पीछे लिख देंगे 19, 20, 21। दो कॉलम समान हो जिसका मान 0 होता है। क्यों 0 हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारा C1 बराबर C2 दिखाई दे रहा है। हमने बताया है, आप लोग ये जानते हो कि किसी सारणी में कोई दो स्तंभ या दो पंक्तियां सब सम हो तो उसका मान 0 होता है। देखो ये रहा C1 बराबर C2, तो आपका इसका मान 0 हो जाएगा। आप एक तो ऐसे कर सकते हैं इस टाइप से, कोई बात नहीं, हम और इस टाइप से भी कर सकते हैं इसको। देखो हम R1 से R2 घटा दें, R2 से R3, R1 से घटा दें R2 तथा R2 से R3 घटा दें, R2 माइनस R3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। 13 में से 14 घटाइए तो -1, 16 से 17 घटाइए -1, 19 से 20 घटाइए -1, 14 से 15 घटाइए -1, 17 से 18 घटाइए -1, 20 से 21 घटाइए -1 और ये 15, 18 और 21 लिख दिया। यहाँ दो रो समान है तो इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि R1 बराबर R2, तो आपका RHS आचमा है, कह देंगे LHS इक्वल RHS। ऐसे तुरंत इसको ठीक कर लो, केवल सोचने का काम है, सारणी में और कोई बात नहीं होती है। अब आप अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अब विद्यार्थी देखेंगे इसको, आपका ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले लेसन से है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आप इन क्वेश्चनों को सीखेंगे ठीक तरह से। तो देखो इनको कैसे करते हैं, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात करो जिनका योग 15 और उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। मान लेंगे, माना एक संख्या इक्वल x और उनका योगफल 15 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15 में से x घट जाएगा। ये हम ये कहेंगे आपके पास 100 रुपए है और कह दिया इसमें से 25 निकाल दो, तो दूसरे कितने बचेंगे, 100 माइनस 25 इक्वल 75 बचेंगे। तो दो संख्याओं का योग हमारा कितना है, 16। दो संख्याओं का योग 15 है, एक संख्या x मान लेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15 माइनस x। ये सोच लो, क्योंकि अगर इन दोनों का योग करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, जोड़ के देख लो x कट जाएगा, 15 आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब कह रहा है उनके वर्गों का योग न्यूनतम है। अब क्या लिखेंगे, इनके वर्गों का योग को अंग्रेजी में हम सम कह देते हैं। अब वर्गों का योग कर दो, x का वर्ग प्लस 15 माइनस x का वर्ग कर दो, ये कर दो। इनके वर्गों का योग इसका वर्ग वर्गों का योग कर दिया सम। अब आप इसको दो बार अवकलन कर दो, दो बार। एक बार अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, n इसका अवकलन हो जाएगा ds अपॉन dx इक्वल पावर आगे ऊपर एक कम, फिर x का अवकलन इंटू 1। यहाँ आ गए, पावर का पहले करेंगे, पावर आगे ऊपर एक कम, 15 माइनस x और ऊपर एक कम हो गई, एक रह गई, वो लिखते नहीं है, इंटू फिर अंदर का अवकलन करेंगे तो 0 माइनस 1। इसको थोड़ा ठीक कर लो, 2x और माइनस के यहाँ आ जाएंगे 2 कोष्टक में 15 माइनस x, ये रहा माइनस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया, 2 ये लिख दिए, ये लिख दिए और ये लिख दिए। अब आपने डाला इसे समीकरण 1। अब पुनः अवकलन करने करेंगे, ये हो जाएगा d2s अपॉन dx स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 1 माइनस के 2 इंटू इसका अचर राशि का 0, इसका मान 1 हो गया, इसका गुणा वगैरह किया तो 2 तो ये हो गया, माइनस माइनस प्लस
2 और 2 4 हो गया, ये इक्वेशन आ गया 2। अब क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए एक बार अगर 0 ds अपॉन dx इक्वल 0, तो हम समीकरण किससे करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। यहाँ पे आप 0 रख दो, इस जगह 0 या इसका पूरा मान पकड़ के यहाँ रख दो, पूरा मान पकड़ के यहाँ रखो। 2x माइनस 2 कोष्टक 15 माइनस x इक्वल यहाँ कर देंगे 0, एक पद उधर भेज देंगे। यहाँ पर ds अपॉन dx एक बार जो अवकलन होता है वो 0 होता है, इस ds अपॉन dx की पूरी वैल्यू पकड़ के इस जगह रख दी और इक्वल 0। यहाँ से एक पद उधर ले जाएंगे और यहाँ 2x छोड़ देंगे, एक पद पूरा ये वाला माइनस वाला उधर ले जाएंगे, तो 2 कोष्टक 15 माइनस x हो गया, 2 से 2 कट गया, x ये बचा, वहाँ पर 15 माइनस x हो गया, ये x इधर लेके आए तो 2x हो गया, जुड़ गया 15 और x का मान निकाला तो क्या आ गया, 15 अपॉन 2 आ गया ये। अब ये मान कहाँ रखोगे, ये मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है वो लिख लो, ये रहा 2, d2s अपॉन dx स्क्वायर इक्वल हमारा आ गया 4। अब इसमें आप ये कहो कि इसमें तो है ही नहीं x का मान, तो हम रखेंगे कहाँ, अगर बगल रखें हमें पॉजिटिव मिल गया, हमें बगल रखे इसमें x बचा ही नहीं है, लेकिन नियम होता है तो हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव 4 आ गया, x जबकि है नहीं है यहाँ पर आ गया 4। ये मान आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव इसलिए कह देंगे, इसलिए वर्गों का योग न्यूनतम है, उल्टा काम है, पॉजिटिव आ जाए तो न्यूनतम है, अगर यहाँ पर नेगेटिव आता तो उच्चतम हो जाता, तो पॉजिटिव आए उल्टा काम होता उच्च में, पॉजिटिव आए मान दोबारा फलन का मान पॉजिटिव आए तो न्यूनतम हो जाएगा और निगेटिव आता तो मैक्सिमम हो जाता, उच्चतम हो जाता, उच्चिष्ट हो जाता, अधिकतम हो जाता। अभी पॉजिटिव है तो न्यूनतम या अधिकतम ये है, लोएस्ट है, ये कहेंगे इसको, तो ये क्या, इसलिए x बराबर 15/2 पर वर्गों का योग निम्नतम है, योग निम्नतम है, निम्नतम या न्यूनतम है एक ही बात है, न्यूनतम है या निम्नतम है एक ही बात होती है, एक ही बात है। अब देखो क्या करेंगे हम इसे, हाँ अब इसलिए x का मान हमें पता लग गया कि 15/2 ही होगा, ये x का मान पता लग गया 15/2 हो गया, लिखेंगे तब 15 के 2 भाग, 15 का पहला भाग बराबर आपने माना था क्या, x ये बराबर 15/2 आ गया, और दूसरा भाग माना था, दूसरा भाग आया था है आपका कितना, ये 15 माइनस x है, 15 माइनस x की वैल्यू रख दो, 15 माइनस 15/2 ये रख दी, एलसीएम ले लो यहाँ पे 2, तो 15 दूनी 30 में से 15 घटाएंगे तो आपका 15/2 आ जाएगा, तो आपके यही 2 भाग आ गए, एक x का भाग 15/2 आया और दूसरा भाग आपका 15/2 आ गया, 15/2, तो हमारे भाग 15 के 2 बार निकल आए, 15/2, 15/2, यह आपका आंसर आ गया। तरीका ये क्या है, सबसे पहले आप दोनों संख्याएं मान लो और जो शर्त दी हो, ये शर्त दी है कि उनके वर्गों का योग न्यूनतम है, तो उनके वर्गों का योग यहाँ पे लिख दो, ये वर्गों का योग लिख दो और इसको एक बार अवकलन कर दो, समीकरण 1 डाल दो, पुनः अवकलन कर दो, समीकरण 2 डाल दो, फिर उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए एक बार अवकलन इक्वल 0 होता है, तो बस एक बार अवकलन इक्वल 0, इसकी वैल्यू ये पूरी पकड़ के यहाँ रख देते हैं, उसे हल किया जाता है जिससे x का मान आ जाता है, ये x का मान 2 बार जो अवकलन किया उसमें रखा जाता है, इसमें हमारे यहाँ x हो या न हो, इसमें फिर भी लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और उसमें है ही नहीं है तो भी लिख दिया कि ये वाला मान हमारा इतना है, ये मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव आने पर हमारा फलन x बराबर 15/2 पर वर्गों का योग न्यूनतम हो जाएगा, धनात्मक आ जाए तो न्यूनतम होगा, तो यहाँ ऋणात्मक आ जाता तो अधिकतम या महत्तम या उच्चिष्ट होता। हमें पता लग गया कि हमारे ये न्यूनतम या न्यूनतम ये वाली बात सही है, तो हमने कह दिया, इसलिए हमारा x बराबर 15/2 ही 100% होगा।
इसलिए 15 के 2 भाग हो गए। एक भाग x माना था, ये लिखा, ये लिख दिया। दूसरा भाग माना था दूसरी संख्या 15 माइनस एक्स, तो दूसरा भाग या दूसरी संख्या बराबर 15 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे इक्वल रख दो, ये वाली वैल्यू, और घटा कर लगभग लेके इतना आ गया है 15 के मतलब क्या है, 15 के 2 भाग या दोनों संख्याएं, ऐसी वो दोनों संख्या हो गई हमारी कौन सी, 15/2 और 15/2, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ऐसे आप कर लेते हैं। इनकी संख्याओं को भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या हमारी 15/2 है और दूसरी संख्या भी हमारी 15/2 है, नीचे आंसर लिख दिया जाएगा। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ठीक है, ये कंपटीशन के उद्देश्य से भी अच्छा है, कंपटीशन के उद्देश्य से भी ठीक है, और ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा में आया भी है। ये क्वेश्चन हम ऐसे करा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो देखो क्या है, 3 सदिश ABC और एक प्रतिबंध दिया है कि इन तीनों का योग 0 और संतुष्ट करता है यदि इसका A वेक्टर का मापांक 3 है और B वेक्टर का मापांक 4 है और C वेक्टर का मापांक 2 है। तो राशि म्यू का मान आपको ज्ञात करना है। म्यू क्या है, A.B प्लस B.C प्लस C.A का मान बताओ। अगर कहीं A.B प्लस B.C प्लस C.A कहीं से निकल आए, यही मान हमारा म्यू का हो जाएगा। हम ये वाली बात निकालने जा रहे हैं, ये वाली बात, इसका मान जो आ जाएगा वही फिर हो जाएगा। हमें क्या करते दिया है A प्लस B और प्लस C इक्वल 0 ये दिया है। समीकरण 1 डाल दो। और कुछ दिया है, मापांक A का मान हमारा दे रखा है 3, मापांक B का मान दे रखा है, मापांक B का मान दे रखा है 4, मापांक C का मान दे रखा है 2, ये भी दे रखा है। अब क्या लिखेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट कब आएगा, इनका स्वतः गुणन कर दें या दोनों या वर्ग कर दें। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दो। समीकरण 1 क्या था आपका, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इक्वल 0 था। अब हम वर्ग करने जा रहे हैं, लो कर दिया ये वर्ग, इसका भी कर दिया, कुल वर्ग पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी A.B प्लस 2 इंटू दूसरी तीसरी B.C प्लस 2 इंटू तीसरी पहली C.A इक्वल 0 का वर्ग 0। होल वर्ग फिर खोलो 3 लोगों का, आपने 3 लोगों का होल वर्ग बहुत कम देखा होगा, वो भी देखो कैसे खुलता है 3 का होल वर्ग। देखो कैसे खुलेगा, पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस तीसरी का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली दूसरी के गुणा का दुगना प्लस दूसरी तीसरी के गुणनफल का दुगना प्लस तीसरी पहली के गुणनफल का दुगना। आप अब क्या करेंगे, ये हमारा कार्य चल रहा है। अब इसमें हमें देखना है कि ये हमारा दिया है, ये मापांक ये A स्क्वायर लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं, सूत्र होता है मापांक A का स्क्वायर। बता दें अगर किसी वेक्टर पे वर्ग लगा है हम इसे लिख सकते हैं, ये कोष्टक को हम मापांक में बदल देंगे और A वेक्टर लगा के वर्ग कर देंगे। ऐसे हमने ये कर दिया, प्लस यहाँ पर भी कर दिया मापांक B वेक्टर का वर्ग प्लस मापांक C वेक्टर का वर्ग प्लस 2 कॉमन ले लो, A.B प्लस B.C प्लस C.A इक्वल 0। इनके मान हमें पता है, मापांक A का मान 3 है तो यहाँ 3 का वर्ग लिख जाएगा, मापांक B का मान 4 है तो यहाँ 4 का वर्ग लिख जाएगा, C का मान 2 है तो 2 का वर्ग लिख देंगे, प्लस 2 A.B प्लस B.C प्लस C.A इक्वल 0। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4, 16 4 20 में 29 हो जाएंगे, ये उधर ले जाएंगे, प्लस 2 A.B प्लस B.C प्लस C.A
इक्वल 0, तो ये 29 जोड़ करके 16 4 20 में 29 उधर ले जाएंगे तो 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल माइनस के 29 हो जाएंगे। यहाँ मान निकालेंगे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल ये माइनस के 29 के नीचे हम ये 2 का डिवाइडेशन कर देंगे। ये आपका मान आ चुका है, इसलिए म्यू क्या था, ये म्यू था इतना ही, म्यू इतना, हाँ 2 का भाग लगेगा, 2 से डिवाइडेशन करो, ये 2 से डिवाइडेशन। अब ये म्यू का मान ये रहा, म्यू का मान आपका क्या था, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये इतना आपका था। इसका मान हमारा ये निकल आया, ये यहीं पे हम मान रख देंगे -29/2, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लगातार देखते रहिए, हम अभी अगला क्वेश्चन और बताते हैं। हाँ विद्यार्थी देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, y इक्वल एक्स पर पावर x प्लस cos x पर पावर 10x का आकलन करो। तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। इन क्वेश्चनों के लिए पहले लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि x पर पावर x जैसी राशि दिखाई दे रही हो तो लॉग ले लेते हैं। तो देखो क्या ये x पर पावर x है और ये भी cos x पर पावर x जैसी दिखाई दे रही है। आपको लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन अभी लॉग नहीं ले पाएंगे क्योंकि बीच में ये प्लस है, ये प्लस है, इसलिए लॉग नहीं ले पाएंगे। लेकिन लॉग तो लेना पड़ेगा, लेकिन लॉग नहीं ले पाएंगे। तो पहले माना जाएगा, माना y1 बराबर x पर पावर x, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। और इसे y2 मान लो, y2 इक्वल cos x पर पावर 10x, ये मान लो, ये इक्वेशन 2 आ गया। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी y इक्वल y1 प्लस y2। ये आपकी संख्या बनके तैयार हो गई। और अब हम क्या करेंगे, इसी का हम अवकलन करने जा रहे हैं। y का अवकलन dy/dx, y1 का अवकलन dy1/dx और y2 का अवकलन dy2/dx। आंसर तो आपका यही है आंसर, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है। आप इनका मान निकालना और dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू निकालना तो आपका आंसर यही हो जाएगा ना। अब हम समीकरण 1 को पकड़ेंगे। समीकरण 1 क्या है वो देख लेंगे, ये रहा y1 इक्वल x पर पावर x है, x पर पावर x जैसा दिखाई दे तो लॉग ले लेते हैं। लॉग y1 बराबर लॉग इधर भी ले लिया जाएगा, लॉग x पर पावर x, लॉग y1 ऐसे लिख देंगे, लॉग y1 बराबर ये पावर आगे आ जाएगी x log x। ये आपके 2 फलन हो गए, फर्स्ट और सेकंड। फिर क्या करेंगे, इसका आकलन करेंगे। log का आकलन क्या होता है, 1/संख्या होती है, और इंटू y1 का आकलन होगा dy1/dx। ये log का आकलन होता है 1/संख्या, ये संख्या लिख दी, इंटू y1 का आकलन dy1/dx इक्वल पहला फलन जैसा का तैसा और दूसरे का आकलन 1/x होता है, प्लस दूसरा फलन जैसा का तैसा इंटू पहले का आकलन 1 होता है। x से x कट गया, इसका गुणा यहाँ कर दो, dy1/dx बराबर y1 का यहाँ गुणा कर दो 1 + log x, 1 + log x हो गया। फिर हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू आपने मानी थी वही पकड़ के यहाँ रख दी जाएगी, dy1/dx यहाँ नहीं रखी जाएगी, y1 की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी इक्वल ये रहा x पर पावर x, यहाँ रख देंगे, पुस्तक में लिख देंगे 1 + log x, लिख दिया। ये आपका समीकरण आ गया 4। एक वैल्यू हमारी निकल के आ गई है इसके लिए। अब ये वैल्यू और चाहिए, अब समीकरण 2 को पकड़ लो। समीकरण 2 से 2 हमारा क्या है, ये रहा y2 इक्वल cos x पर पावर 10x है, ये रहा। इसमें भी x पर पावर x जैसी दिखाई दे रही है, देखो x पर पावर x जैसी। log लेना पड़ेगा, log y2 इक्वल, यहाँ पर भी आपको log लिखना पड़ेगा, log cos x पर पावर 10x लिख दिया हमने। यहाँ log m पे पावर n का सूत्र लगा देंगे,
log y2 इक्वल log m पर पावर n, तो n आगे आ जाएगा, 10x आगे आ जाएगा, log cos x लिख देंगे, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट संख्या हो गई, ये सेकंड हो गई। अब हम अवकलन करेंगे, log का अवकलन क्या होता है, 1/, संख्या, फिर इस संख्या का अवकलन करेंगे, dy2/dx कर दिया, फिर यहाँ आगे आएंगे पहला फलन जैसा का तैसा, इनटू दूसरे का अवकलन करेंगे, log का अवकलन होता है 1/, ये संख्या, फिर इनटू संख्या का अवकलन और करते हैं, माइनस के sin x होता है, log का अवकलन होता है 1/, संख्या, ये वाली संख्या, फिर इस संख्या का cos x का माइनस sin x होता है, प्लस दूसरा फलन जैसा का तैसा, log पुस्तक cos x जैसा का तैसा, दूसरा फलन जैसा का तैसा, इनटू पहले का अवकलन sec स्क्वायर x, इस 10x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। ये अब हम y2 का तिरछा गुणा करते हैं, ये आ गया dy2/dx, हमने तिरछा गुणा कर दिया इसका, यहाँ पर y2 कर दिया, ये आ गया हमारा क्या, एक तो 10x आपका ये चल रहा है, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस ये 10x हमने ये लिख दिया, और यहाँ sin बटे cos एक और 10x बन चुका, ये माइनस तो आगे आ गया, 10x ये लिख दिया, sin बटे cos 10 बन गया, प्लस यहाँ आ गई log cos x आपका ये चल रहा है, इनटू अलग ये sec स्क्वायर x चल रहा है, sec स्क्वायर x कोष्टक हमने बंद कर दिया, y2 की वैल्यू हमने यही पकड़ के लिख दी पूरी, y2 की वैल्यू ये रही, यहाँ लिख देंगे, तो आपका आ गया dy2/dx इक्वल y2 की वैल्यू ये पूरी पकड़ के लिख दी, ये वाली कितनी cos x पे पावर 10x हमने ये पकड़ के लिख दी यहाँ पर, और पूरा ये कोष्टक लगा दिया, ये माइनस का 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ये वाला गुणा करके हम पीछे लिख देंगे, और ये वाली संख्या हम आगे लिख देंगे, क्योंकि माइनस यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये गुणा करके यहाँ लिख देंगे, ये वाली संख्या इधर लिख देंगे, ये क्या है log cos x यहाँ लिख दिया, इनटू ये आपका sec स्क्वायर x चल रहा है, और ये माइनस का 10 का गुणा कर देंगे, तो आपका ये 10 स्क्वायर x हो जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू आपकी समीकरण पड़ गया आपका 5, समीकरण 4 से dy1/dx की वैल्यू ये पूरी यहाँ, और समीकरण 5 से d2y/dx की ये पूरी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, आपका आंसर dy/dx आ जाएगा। आप क्या लिखेंगे, समीकरण 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख दो, बस ये लिखेंगे dy/dx इक्वल, ये dy1/dx की वैल्यू ये दिखाई दे रही है पूरी, x पर पावर x कोष्टक 1 प्लस log x लिख दिया, और प्लस ये वैल्यू हमारी है, प्लस ये वैल्यू ये दिखाई दे रही है, ये रही पूरी, ये लिख देंगे cos x पे पावर 10x कोष्टक log कोष्टक cos x इंटू sec स्क्वायर x माइनस के 10 स्क्वायर x, और कोष्टक बंद, यही आपका आंसर हो गया। ये रहा आपका आंसर, और इसे आप हल कर लो। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको सीखने से पहले आप पहले अवकलन की सूत्र याद करो, उनको रट दो, तब ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, और मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत आपको कराते रहेंगे। ओके।